अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंटरनेट। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना ये चैप्टर कर लिया था कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं इंटरनेट के बारे में और इस चैप्टर को हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए अपने एक्सरसाइज का पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में कुछ क्वेश्चंस और उनके हैं कुछ पॉसिबल आंसर्स, जिनमें से हम लोगों ने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सी ऑप्शन एक सर्च इंजन है? जरा देखिए, डिस्कवरी, याहू या फिर इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सर्च इंजन्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने सर्च इंजन्स की कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था गूगल है एक सर्च इंजन, बिंग है एक सर्च इंजन, उसके अलावा याहू भी एक सर्च इंजन है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर क्या है? याहू। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या फिर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे मोडेम्स। हमने कहा था कि मॉडेम, मो इज फॉर मॉड्यूलेटर एंड डेम इज फॉर डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि करेक्ट आंसर क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसे मार्क कर लिया है हमने जी। स्टूडेंट्स, अब हम अपने पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जी। स्टूडेंट्स, पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए। एवरी वेबसाइट हैज अ यूनिक इंटरनेट एड्रेस या फिर सर्च। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम लोग उसे पहचानते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है एड्रेस। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ अ वेबसाइट। इंट्रोडक्टरी पेज एक वेबसाइट का क्या होता है? होम पेज, वेब पेज या वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स, वेबसाइट तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग वेबसाइट के एक पेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेब पेज, हमने कहा था वेब पेज एक जर्नल पेज होता है, जरूरी नहीं है कि वो इंट्रोडक्टरी हो। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था होम पेज हमेशा एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है जिसके ऊपर उस वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन होता है या उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ होम पेज को मार्क कर लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डिस्प्लेज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी व्यूड ऑन वेब पेज। हम लोगों ने पढ़े थे इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ कंपोनेंट्स। वहां पर हम लोगों ने एक कंपोनेंट ऐसा देखा था कि जो हमने कहा था व्यू करता है कौन सी इंफॉर्मेशन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हम लोगों ने उस वेब पेज पर व्यू किए हैं या व्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वो थी टाइटल बार, स्टेटस बार या फिर कमांड बार। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बार थी स्टेटस बार। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ स्टेटस बार को मार्क कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज बाइंग एंड सेलिंग ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बाइंग और सेलिंग को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, चैटिंग या फिर विंडोज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज पढ़ी थी, कुछ याद है जी। इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी इंटरनेट की सर्विसेज, जहां हम लोगों ने बात की थी ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है? आप लोग ऑनलाइन अपनी चीजों को बेच भी सकते हैं और ऑनलाइन चीजों को खरीद भी सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ ई कॉमर्स को मार्क कर लीजिए क्योंकि ये है करेक्ट आंसर जी। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया है सॉल्व। तो चलिए पार्ट बी देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन आंसर्स को मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट बी क्या है? देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स में है ब्लैंक्स जिन्हें हमने फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। चलिए शुरू करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरनेट इज ऑफन रेफर्ड टू एज डैश। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरनेट को और क्या नाम देते हैं? हम लोग इसे कहते हैं नेट। नेट भी तो कहते हैं ना इंटरनेट को। तो स्टूडेंट्स, ब्लैंक में लिख लेते हैं नेट।
इंटरनेट इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेट। नेक्स्ट देखिए, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। एक वेबसाइट कलेक्शन है किस चीज की? इंटर रिलेटेड वेब पेजेस की। हमने ये बात की थी, आप लोगों को याद है जब हमने पढ़े थे वेब पेजेस, और हम लोगों ने फिर उसके बाद वेबसाइट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि वेबसाइट बेसिकली वेब पेजेस की एक कलेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ब्लैंक में हम लोग लिख लेते हैं वेब पेजेस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज अ कंपनी विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ऐसी कौन सी कंपनी या ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है? जी हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो कंपनीज होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि आईएसपी। तो स्टूडेंट्स आईएसपी हम लोग लिखेंगे इस ब्लैंक में। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, आईएसपी की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी ना। जैसे हमने कहा था कुछ कंपनीज जैसे कि पीटीसीएल, जोंग, हुआवे, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो कि हमें इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है? ये हैं आईएसपीज, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ हाइपरलिंक में बी अ टेक्स्ट और डैश। स्टूडेंट्स हमने कहा था हर वेब पेज पर होते हैं कुछ हाइपरलिंक्स जो कि हमें लिंक करते हैं किसी डिफरेंट वेब पेज पर, या फिर लिंक करते हैं हमें सेम वेब पेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट से। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि वो हाइपरलिंक्स हो सकते हैं टेक्स्ट या फिर पिक्चर्स। वो टेक्स्ट भी हो सकता है और वो कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग लिख लेते हैं पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर ई इन ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर डैश। हमने पढ़ी थी ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ई ये लेटर किस लिए यूज हो रहा है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से लिख लीजिए, हम यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज लाइक नोटिस बोर्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब पढ़ी थी इंटरनेट सर्विसेज तब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी और हमने कहा था ये एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है जो कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर होता है, और आप लोग इस पर मैसेजेस कर सकते हैं, दूसरे लोगों के मैसेजेस रीड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उन ग्रुप्स को हम लोगों ने कहा था कि वो होते हैं न्यूज ग्रुप्स, याद है ना? अगर नहीं याद तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इंटरनेट सर्विसेज वाला लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग लिखने वाले हैं न्यूज ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी बुक्स पर इन ब्लैंक्स को फिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहीं पर वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इन ब्लैंक्स को फिल कर लें। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट सी देखिए क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग। स्टूडेंट्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होगी या रॉन्ग होगी। इंटरनेट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स इंटरनेट एक लार्ज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी हमने कहा था इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और नेटवर्क्स किस चीज के होते हैं? डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है ट्रू, मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फॉरवर्ड बटन टेक्स यू टू द प्रीवियस पेज। फॉरवर्ड बटन हमें पिछले पेज पर लेकर जाता है, क्या ऐसा है? नहीं स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बटन हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कीजिए रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एक्सटर्नल मोडेम्स आर मोर एक्सपेंसिव। एक्सटर्नल मोडेम्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इंटरनल मोडेम्स की निस्बत। क्या ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी? जी स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए। एक्सटर्नल मोडेम्स हमेशा
एक्सपेंसिव होते हैं इंटरनल मॉडेम्स की निस्बत। तो चलिए इसे हम मार्क कर लेते हैं ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज गूगल क्रोम। क्या दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर गूगल क्रोम था? नहीं स्टूडेंट्स, गूगल क्रोम दुनिया का पहला वेब ब्राउजर नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर क्या था? मोज़ेक था, यानी कि गूगल क्रोम नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। होम पेज इज द फर्स्ट वेब पेज। किसी भी वेबसाइट का होम पेज उसका सबसे पहला पेज होता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था होम पेज दिखाता है आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी पेज, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स वो हमेशा होगा बिल्कुल पहला पेज। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। प्रिंट बटन शोज द लिस्ट ऑफ रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस। क्या प्रिंट बटन रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस को शो करता है? नहीं, प्रिंट बटन क्या करता है? आपके वेब पेजेस को प्रिंट करने की ऑप्शन देता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी है रॉन्ग और हमने इसे मार्क कर लिया है रॉन्ग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के साथ हमारा पार्ट सी भी हो गया है कंप्लीट और हम लोगों ने आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज के पार्ट ए, बी और सी को सॉल्व किया है। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।